दोस्तों एनिमल किंगडम में अक्सर खूंखार जानवर इंसानों की तरह कम लागत में ज्यादा मुनाफा निकालने के चक्कर में रहते हैं, जिस प्रयास में ये बुफेलो, जेब्रा, इम्पाला, जिराफ और वॉर्थॉग जैसे जानवरों के बच्चे को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, जिसको शिकार करने के दौरान बेहद ही कम एनर्जी खर्च होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं खूंखार जानवरों के हमले छोटे जानवरों के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो एंड तक बने रहें और हमारे चैनल एनिमल्स अटैक को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, हाइना हंट्स बुफेलो कब। दोस्तों हाइना जंगल के वो खतरनाक जानवर है जिनका मन अगर शेर से भी लड़ने का कर दे तो वो पीछे नहीं हटते। वैसे तो दोस्तों एक हाइना शेर का कुछ न बिगाड़ सके, मगर दोस्तों हाइनास का ताकत उनका झुंड रहता है, जिसका एक एग्जाम्पल इस क्लिप को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। यहाँ पे एक बुफेलो के बच्चे के ऊपर हाइनास अटैक किए रहते हैं और बुफेलो अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है, मगर हाइना के सामने कहाँ बुफेलो के बच्चे की चलने वाली थी और वे हाइना उस बुफेलो के बच्चे को धर दबोचते हैं। कभी एक हाइना उस बुफेलो के बच्चे को पूंछ से खींचना चाहता तो दूसरा हाइना उस बुफेलो के बच्चे को कान को चबाना चाहता, जिसकी वजह से बुफेलो का बच्चा बेहद ही बुरी तरीके से घायल हो रहा था और वे दरिंदे खूंखार जानवर उस बुफेलो के बच्चे को छोड़ने देना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से बुफेलो का बच्चा जीने की आस छोड़ रहा था। मगर ऐसा नहीं है कि बुफेलो का बच्चा उन हाइना से छूटने की कोशिश नहीं कर रहा था। बुफेलो का बच्चा उन हाइना से छूटने के लिए बहुत ही मुशक्कत कर रहा था, मगर उन हाइनास के सामने उस बुफेलो के बच्चे की एक नहीं चल रही थी, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे हाइनास की होड़ मच जाती है और उस बुफेलो के बच्चे को वो हाइनास टुकड़े टुकड़े कर खाने लगते हैं। यहाँ पे दोस्तों बुफेलो का बच्चा अकेला था, मगर दोस्तों क्या हाइना बुफेलो को उसकी माँ के सामने से उसका शिकार कर पाएगा? यहाँ पे एक हाइनास का झुंड एक बुफेलो के झुंड के ऊपर हमला कर उसके एक बच्चे को बहुत ही बेरहमी से घायल कर दिए रहते हैं और वे हाइनास बार बार उस बुफेलो के बच्चे के ऊपर हमला कर रहे थे। बुफेलो के बच्चे की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उन हाइनास को अपने बच्चे से दूर रखने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, मगर दोस्तों बुफेलो का बच्चा हाइनास के हमले से इतना घायल हो चुका था जिसकी वजह से वह बुफेलो का बच्चा वहाँ से उठ के जा नहीं पा रहा था और हाइनास उस बुफेलो के बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश जारी रखते हैं, जिसकी वजह से बुफेलो के बच्चे की माँ वहाँ से चली जाती है। वैसे तो बुफेलो और हाइनास के बीच हुए इन झगड़ों से आप समझ गए होंगे कि जंगल में इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। नंबर 2, लायन हंट्स बुफेलो कब। दोस्तों जब जंगल के खूंखार दरिंदे की बात हो गई है तो हम जंगल के राजा यानी कि शेर को कैसे छोड़ सकते हैं, जिनके खतरनाक हमलों को देखकर मानो ऐसा लगता है कि जंगल इन्हीं के लिए बनाया गया हो। यहाँ पे कुछ शेर एक बुफेलो के झुंड के ऊपर हमला कर दिए रहते हैं, जिसके हमले से बुफेलो के झुंड में भगदड़ मच जाती है, जिस भगदड़ से एक बुफेलो का बच्चा जख्मी हो अपने झुंड से बिछड़ गया रहता है। तभी बुफेलो के बच्चे के ऊपर शेर की नजर जाती है और वे शेर उस बुफेलो के बच्चे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस हमले के सामने बुफेलो का बच्चा एकदम लाचार रहता है और वे अपने आप को शेरों को सौंप देता है। आइए इसी के अगले भाग में, यहाँ पे एक बुफेलो का बच्चा एक पेड़ से छिपा रहता है, मगर एक शेर की नजर उस बुफेलो के बच्चे के ऊपर पड़ी रहती है और वह शेर उस बुफेलो के बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह शेर बुफेलो के बच्चे के करीब जाता है तभी बुफेलो का बच्चा उस शेर पे ही हमला कर देता है, जिसके एग्रेशन को देखते हुए शेर पीछे की तरफ हटता है। वह शेर उस बुफेलो के बच्चे को धीरे धीरे समझने लगता है और अचानक वह शेर उस बुफेलो के बच्चे के ऊपर हमला कर देता है और एक झटके में ही उस बुफेलो के बच्चे का काम तमाम कर देता है। तो दोस्तों इन खतरनाक जानवरों का हमला दूसरे जानवरों के बच्चे के ऊपर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल एनिमल्स अटैक को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।